Welcome back, dear learners, to my channel. Dear learners, in this video lecture I will discuss with you Gantt chart, the importance of Gantt chart and Gantt chart for software development project. Let's discuss. So first is, what is Gantt chart? जो Gantt chart है वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल है, राइट? So a Gantt chart is a project management tool assisting in the planning and scheduling of project of all sizes. प्रोजेक्ट प्लान करने में, प्रोजेक्ट को स्केड्यूल करने में जो Gantt चार्ट है वो हेल्पफुल है. दे आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर विजुलाइजिंग प्रोजेक्ट्स. यस, मेनली Gantt चार्ट को यूज़ करा जाता है प्रोजेक्ट को विजुलाइज करने के लिए कि जो प्रोजेक्ट है वो कितने डेज में या वीक्स में कंप्लीट होगा. सो इन simple words, we can say that a Gantt chart is defined as a graphical representation of activity against time. तो ये graphical representation show करने में helpful है and it helps project professionals to monitor project progress. और अगर project professionals ये देखना चाहते हैं कि उनका जो प्रोजेक्ट है उसने कितनी प्रोग्रेस कर ली है तो उसके लिए Gantt चार्ट जो है वो हेल्पफुल है, राइट? नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ Gantt चार्ट. Gantt चार्ट मैंने आपको पहले बताया है दैट इट रिप्रेजेंट्स विजुअल डिस्प्ले ऑफ द स्केड्यूल्ड टाइम ऑफ ए टास्क और एक्टिविटी. किसी भी एक्टिविटी को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए Gantt चार्ट को यूज़ करा जाता है. क्योंकि विजुअली किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ईजी होता है. एंड इट मेक इट ईजी टू डेवलप व्हाट इफ़ सिनेरियोज. व्हाट इफ़ सिनेरियो मीन्स कि अगर हम एक जगह पे इनपुट को चेंज करते हैं तो आउटपुट में क्या क्या चेंज आता है. मीन्स अगर हम जैसे कि कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अगर उसमें उस प्रोजेक्ट को अगर हम जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं तो क्या बेनिफिट होंगे. अगर वो प्रोजेक्ट जो है वो लेट जो है वो कंप्लीट होता है तो उसके क्या क्या हमें जो है वो नुकसान हो सकता है. इट enables better project control by promoting clearer communication. Yes, by drawing the different project phases जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स है वो अपनी टीम के साथ ईजिली कम्युनिकेट कर सकता है. इट शोज द एक्चुअल प्रोग्रेस अगेंस्ट द स्केड्यूल्ड. तो इस चार्ट से हमें ये पता चलता है कि जो प्रोजेक्ट है वो एक्चुअली कहाँ पे जो है वो रुका हुआ है, कहाँ से वो चल रहा है, उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है, राइट? सो इट अलाउज कंपैरिजन ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स टू डिटरमिन रिस्क और रिसोर्स एलोकेशन. जैसे कि आपको पता है कि प्रोजेक्ट में बहुत सारे रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं तो उन रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली एलोकेट करना बहुत ज़रूरी है एंड रिस्क मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है. तो जो Gantt चार्ट है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में जो रिसोर्स एलोकेट हुए हैं उनको कंपेयर करने में हेल्पफुल है, राइट? सो अगर आपको क्वेश्चन आता है दैट डेवलप ए Gantt चार्ट फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, या आपको ऐसे भी आ सकता है दैट व्हाट इज़ Gantt चार्ट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस एंड एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल. तो आप ये एग्जांपल दे सकते हो कि अगर हमने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है या डेवलप करवाना है तो उसमें ये फेजेस होते हैं. जैसे 7 फेजेस मैंने दिए हैं. रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, देन थर्ड इज़ कोडिंग, डेवलपमेंट कह सकते हो, डेटाबेस को इंटीग्रेट करना, देन टेस्टिंग हो सकता है फेज़ 5th. देन टेस्टिंग के बाद डिबगिंग आती है. डिबगिंग के बाद प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करा जाता है. फिर उसके बाद उसको मेंटेन करा जाता है. तो अगर इन स्टेप्स को हमने Gantt चार्ट की फॉर्म में शो करना है तो कैसे करेंगे, राइट? ये स्टेप्स मैंने लिखे हैं, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे मैंने यहाँ पे टास्क की जस्ट नंबरिंग दी है. क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है हर फेज़ को लिखना पीपीटी में. रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, तो इसलिए मैंने नंबर्स दिए हैं. तो जैसे कि आपको पता है कि पहले हम टास्क लिखेंगे, फिर उसके बाद ये टास्क कितने कितने वीक में कंप्लीट होना चाहिए वो वीक्स ऊपर दिए हुए हैं. वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5 एंड वीक 6 एंड वीक 7 भी आप आगे लिखोगे.
सो जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, इट टेक्स फर्स्ट वीक, ये एक वीक में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर ये एक वीक में कंप्लीट नहीं होगा तो उससे प्रोजेक्ट में डिले आ सकती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन मीन्स उसके बाद हमने ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करना है, तो ब्लूप्रिंट प्रोजेक्ट का वो सेकेंड वीक में कंप्लीट होगा। देन कोडिंग जो है वो थर्ड वीक और फोर्थ वीक ले सकती है। नेक्स्ट कम्स डेटाबेस इंटीग्रेशन। डेटाबेस इंटीग्रेशन जो है वो थर्ड और फोर्थ वीक में आ सकता है। नेक्स्ट कम्स योर टेस्टिंग एंड डिबगिंग। टेस्टिंग एंड डिबगिंग जो है वो फोर्थ और फिफ्थ वीक में कंप्लीट होगा, और सिक्स वीक में हमारा जो है वो क्या आएगा, डिप्लॉयमेंट आएगा, और सेवन्थ में हमारा क्या है, मेंटेनेंस। तो ऐसे बार्स की हेल्प से आप शो कर सकते हो। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बार को यूज़ करा गया है, राइट। सो आई होप कि आपको पता चल गया है दैट व्हाट इज़ गैंट चार्ट। और अगर आपको आता है कि एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल, तो आप उसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक्स लॉट।